नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। क्या कारण था कि लक्ष्मण जी माता सीता को राज्य से बाहर जंगल में अकेले वन में छोड़ आए? क्या वजह थी कि श्री राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा? आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब अयोध्या में शासन करते हुए बहुत समय बीत गया, तब एक दिन रामचंद्र जी माता सीता के गर्भवती होने का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सीता से बोले, हे सीते, अब तुम शीघ्र ही मुझे पुत्र रत्न प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूँगा। तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। पति के मृदु वचन सुनकर माता सीता मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। मैं कुछ समय उन महर्षि तपस्वियों के साथ रहना चाहती हूँ, जो कंदमूल खाकर गंगा के तट पर तपस्या करते हैं। कम से कम एक रात्रि वहाँ निवास करके मैं उन्हें उग्र तपस्या करते देखना चाहती हूँ। इस समय मेरी यही अभिलाषा है। श्री राम बोले, हे सीते, मैं तुम्हारी अवश्य ही अभिलाषा पूर्ण करूँगा। तुम निश्चित रहो। कल प्रातःकाल ही मैं तुम्हें गंगा तटवासी ऋषियों के आश्रम की ओर भेजने की व्यवस्था करा दूंगा। सीता को आश्वासन देकर श्री राम दरबार में चले गए। राज दरबार से निवृत्त होकर वे अपने मित्रों के साथ हास्य विनोद की वार्ता करने लगे। मित्र मंडली में रामचंद्र जी ने पूछा कि आजकल नगर में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है। नगर और जनपद के लोग मेरे सीता, भरत, लक्ष्मण आदि भाइयों और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। दोस्तों ने उत्तर दिया, सौम्य, सर्वत्र आपके विषय में ही अच्छी चर्चा सुनने को मिलती है। रावण पर विजय प्राप्त की है आपने, उसको लेकर सब लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं और आपकी वीरता की कहानी बड़े और बच्चे बड़े ही उत्साह से सुनते हैं। तब श्री राम बोले, भद्र, ऐसा नहीं हो सकता कि सब मेरे विषय में अच्छी ही बातें कर रहे हो। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है ना जो उन्हें अच्छी ना लगती हो। संसार में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसलिए तुमने जो भी कुछ सुना हो निश्चित होकर कहो। यदि उन्हें मुझ में कोई दोष दिखाई देता होगा तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तभी एक मंत्री बोला, हे श्री राम, आपने समुद्र पर पुल बांधकर बहुत ही वीरता भरा कार्य किया, जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। रावण को मारकर वानरों को भी वश में कर लिया, परंतु एक बात खटकती है। रावण को मारकर उस सीता को घर पर ले आए, क्या उसका चरित्र पवित्र रहा होगा? अब प्रजाजन भी ऐसी स्त्रियों को अपने घर में रखने लगेंगे, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसी ही करती है। इस प्रकार सारे नगर निवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। अन्य साथियों ने भी उनका समर्थन किया कि हमने भी ऐसी ही बातें लोगों के मुख से सुनी हैं। सबकी बात सुनकर राजा राम ने उन्हें विदा किया और इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। फिर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा देकर अपने तीनों भाइयों को बुलाया। भाइयों ने आकर उन्हें सादर प्रणाम किया और देखा श्री राम बहुत उदास है तथा उनके नेत्रों से आंसू डबडबा रहे हैं। प्रभु राम ने बड़े आदर से अपने भाइयों को अपने पास बिठाकर कहा, बंधुओं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें उस चर्चा की जानकारी दे दूं जो नगरवासियों ने मेरे और सीता के विषय में चल रही है। उनमें सीता के चरित्र के विषय में घोर अपवाद फैला हुआ है और मेरे विषय में भी उनके मन में घृणा के भाव है। लक्ष्मण, यह तो तुम जानते ही हो कि सीता ने अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबके सामने अग्नि में प्रवेश किया था और उस समय स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को स्वयं देवराज इंद्र ने मेरे हाथों में सौंपा था। फिर भी अयोध्या में यह अपवाद फैल रहा है और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम्हें भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता का परित्याग करना तो मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं होगा। लक्ष्मण, कल तुम सीता को अपने साथ ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आओ। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है।
उसके निकट उन्हें छोड़कर लौट आना। मैं तुम लोगों को अपने जीवन की शपथ देता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ मत कहना। सीता ने गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की थी, वह भी पूरी हो जाएगी। फिर गहरी सांस भरकर, नेत्रों में आंसू भरकर वह मौन हो गए। प्रातःकाल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमंत से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए एक सुरम्य आसन लगाने का भी आदेश दिया और रथ को वन की ओर ले जाने लगे। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहती है, हे वीरवर, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल से तो हैं? मेरी सब सासुएं